हिंदी क्लास में स्वागत है। आज आपका चैप्टर 6 में है प्रेमचंद के फटे जूते और इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। तो इसमें बताया गया है प्रेमचंद के फटे जूते, यानी लेखक बता रहे हैं कि भाई वो फोटो एक खींचा रहे हैं या फोटो खींचा गया था और वो फोटो जो है तो उसके जूते दिख रहे हैं तो वो फटे हुए थे। इसमें ये बताया गया है कि प्रेमचंद का जो जीवन था वो सादगीपूर्ण था, सीधा साधा, वो तो दिखावटी पसंद नहीं था, वो जैसा है वैसा ही था, वैसा ही रहना। इसमें बताया गया है कि कथा सम्राट प्रेमचंद जी की वेशभूषा तथा उनके जूते के माध्यम से उनकी सादगीपूर्ण जीवन का वर्णन किया गया। तो दूसरी ओर समाज की स्वार्थपरता, अवसरवादिता, दिखावटी पर चोट की गई। उनके फटे जूते देख करके ऐसा लगता है कि सामाजिक बुराइयों को दूर करते करते ही उनके जूते फटे। कहने का मतलब ये है कि लेखक जो हरिशंकर परसाई है उसके फटे जूते के संबंध में ये कह रहा है कि मेरे सामने एक प्रेमचंद की एक तस्वीर है और वो तस्वीर सामने टंगी हुई है और उस तस्वीर को देख करके उनका जूता जो है लगता है दाहिने पैर का जूता ठीक है, बाएं पैर का जूता का अंगूठा के जगह फट गया है और वो अंगूठा उसका निकला हुआ और वो अपनी पत्नी से बैठ करके, पत्नी के साथ बैठ करके जो है फोटो खिंचा रहे। इनको अच्छा नहीं लगा, लेखक को अच्छा जब नहीं लगा तो उन्होंने कमेंट करना शुरू किया कि भाई आप इतने बड़े लेखक हैं, इतने बड़े कथाकार हैं, कथा सम्राट आपको कहा जाता है और आप एक इस तरह से मान लीजिए कि जूते पहन करके फोटो खिंचा रहे हैं, उसमें भी पत्नी के साथ। हो सकता है कि इसकी पत्नी ने आग्रह किया होगा कि भाई हम लोग जोड़ी हैं तो हम लोग का साथ फोटो रह जाना चाहिए, इसलिए फोटो खिंचाने के लिए आप हाँ कर दिए होंगे। लेकिन ये कभी लेखक सोचते हैं कि अगर मान लीजिए कि फोटो खिंचाने के लिए इनके पास ये पोशाक है तो घर में पहनने के लिए कैसा पोशाक होगा या कहीं आने जाने के लिए कैसा पोशाक होगा। कहने का मतलब है कि लेखक ये बताना चाहते हैं कि वो घर में जैसा पहनते थे, बाहर में जैसा पहनते थे, कहीं भी उनको कोई दिक्कत नहीं था, वो दिखाना नहीं चाहते थे। उतने महान व्यक्ति होते हुए भी कोई दिखाना, जैसे अब महात्मा गांधी को हम लोग बापू कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं, तो उनका भी देखिए कि एक घुटने तक धोती पहनते थे, एक गमछा जो है सो लटका हुआ होता था कंधे पर, एक लाठी हाथ में रहती थी, चश्मा रहता था, एक घड़ी टंगी हुई कमर में रहती थी और उनको भी उस तरह से पोशाक में दिखावटी पसंद नहीं था। लेकिन उस लाठी के बल पर ही सिर्फ लाठी दिखा करके मारने के लिए लाठी दिखाना नहीं, मतलब है कि वो सहारा उनका था और देश को आज़ाद कराने में से अहम भूमिका उन्होंने निभाई। बहुत से नेताओं ने देश की आज़ादी के लिए तो लड़ाई लड़ी, किसी ने अपना प्राण भी दे दिया, लेकिन बात रहा कि महात्मा गांधी शुरू से अंत तक एक जैसा लगा रहा और उन्होंने देश आज़ाद होने के बाद कोई भी फर्ज नहीं दिया। तो उनको भी दिखावटी पसंद नहीं था, जहाँ भी जाते थे उसी तरह से जाते थे। तो दिखावटी करना या इस तरह से पोशाक पहन करके जो है दिखाना कोई भारी बात नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि जीवन उसका बदल जाता है। चलिए, तो फोटो देख करके उनको लगा कि भाई लेखक कहते हैं कि भाई अगर मान लीजिए फोटो आपको खिंचाना ही था तो थोड़ा सा धोती से ढक लेते, वहाँ आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन वो ढके भी नहीं। अब दूसरी बात ये है कि किसी से जूता मांग लेते, अगर मान लीजिए कि बहुत दिखाई कि लोग कोट टाई बेल्ट ये सब मांग करके ले आते हैं और फिर बहुत दिखाई के बाद फिर वापस कर देते हैं। यहाँ तक कि किसी को बाराती जाना है तो सगे संबंधी का किसी का गाड़ी है तो उसको गाड़ी उधार मांग लेते हैं और फोटो खिंचाने के लिए हो सकता है कि पत्नी भी किसी का उधार मिल जाए कि आपकी पत्नी नहीं है तो किसी की पत्नी के साथ आप फोटो खिंचा लें और कहें कि ये मेरी पत्नी है, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आखिर ऐसा नहीं किया तो क्यों नहीं किया? ऐसा आपको करना चाहिए। इनको लेखक को काफी दुख है इससे, है ना। तो इन्होंने कहने का प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया है कि लेखक इतने बड़े लेखक थे, कथा सम्राट कहे जाते थे। प्रेमचंद का एक अपना एक युग था, उसमें सबसे शक्तिशाली, सबसे सामर्थ्यवान, सबसे अच्छे लेखक और कथा लिखने में पारंगत थे, लेकिन फिर भी उनका जीवन एकदम बिल्कुल सीधा साधा था और संघर्ष समाज के बुराइयों को दूर करते करते उनके जूते फट गए। कहने का मतलब, लेखक का कहने का मतलब है कि समाज में उस समय काफी कुरीतियां थी। उन्होंने मंदिर शीर्षक एक कहानी लिखा है, जिस कहानी में ये बताया गया है कि उस समय छुआ जो था, एक अछूत जो महिला थी, उसके पुत्र बीमार पड़ गया था, वो
जाती है। पंडित से तो कहा जाता है कि पूजा कर दीजिए, लेकिन उनको विश्वास नहीं होता है। रात के अंधेरे में 3-4 पुत्र मर जाता है, अंतिम पुत्र बचाने के लिए वो रात के अंधेरे में मंदिर में जाकर के भगवान से प्रार्थना करना चाहती है और मंदिर प्रवेश भी कर जाती है। तो उसके बाद की कोई लोटा या कोई आवाज़ आ जाता है, पंडित जी बाहर निकलते हैं, वो हो हल्ला करता है और लोगों से उसकी जो है पिटाई करवा देता है। तो इस तरह से छुआछूत के विषय में उन्होंने लिखा है। तो समाज में और बहुत सी ऐसी किसान की गरीबी को उन्होंने दिखाया है। तो अमीरों को भी दिखाया है। बहुत सी कहानियाँ ऐसे, बूढ़ी काकी भी आप देखे होंगे, पढ़े होंगे, और पंच परमेश्वर भी कहानियाँ आप देखे होंगे, पूस की रात देखे होंगे या पढ़े होंगे। तो बहुत सी ऐसी कहानी जो सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का उन्होंने कोशिश किया है। तो उस समय बाल विवाह, विधवा विवाह के संबंध में भी उन्होंने लिखा है। यानी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा और इस तरह से समाज को सुधारते सुधारते उनका लिखा पड़ेगा। लेखक का क्या सोचना है इस तरह से। अगला है कि प्रेमचंद की विशेषताएं हैं, उनका सारा जीवन है, उच्च विचार है, स्वाभिमानी है, कुरीतियों का प्रहार है, अपनी स्थिति से संतुष्ट है और संघर्षशील हमेशा है। संघर्षशील मतलब है कि हमेशा स्ट्रगल करते रहा। और यहाँ पर एक टोपी, एक जूते, 2 जूते पर सैकड़ों टोपियाँ जो है निछावर है। यह कहने का मतलब ये है कि जूता पैर के नीचे होता है, उसका ज़्यादा कीमत होता है, और टोपी सर पर होता है लेकिन उसकी कीमत कम होती है। तो दोनों का अंतर यहाँ बताया गया है कि जूता जो है सब सामर्थ्य, ताकत का प्रतीक है, यानी पावर का प्रतीक है, और टोपी जो है सब सम्मान का प्रतीक है, प्रतिष्ठा का प्रतीक है। तो इस तरह से इसमें और एक चीज बताया गया है कि प्रेमचंद जो है किन जो कलाकारों या किन पात्रों का जीवन उन्होंने जिया। तो इसमें एक है गोदान, जो नोवेल है यानी उपन्यास है। तो गोदान का होरी हो गया, यानी गोदान में होरी नाम का जो पात्र है वो स्ट्रगल करते करते अंतिम में मर जाता है और एक गाय खरीदने ले सकता है। अंतिम में 75 पैसे यानी 12 आना पैसे जो है दे करके वो गोदान कर देता है। दूसरा ये है, तो क्या उन्होंने गोदान का जीवन, होरी का जीवन जिया था, इतना कष्ट सह करके। दूसरा है पूस की रात हल्कू, एक किसान है जो गरीब है, एक ही कम्बल उसके पास है, और पूस की रात बहुत काफ़ी ठंड होती है, जनवरी का महीना होता है, तो वो खेत में जाकर के रखवाली करता है और ठंड से काफ़ी जूझता रहता है। एक अंतिम में कुत्ते को लेकर सोता है और बगल में जाकर के किसी बगीचे में, उसके बगल के बगीचे में जाकर के आग जला करके तापता है। और जब खेत उसका जल जाता है, नील गाय चल जाता है, तो सुबह उठ करके देखता है, उसकी पत्नी जब बोलती है यहाँ सोते रहोगे, जा करके देखता है तो खेत पूरा चल गया था। तो वो देख करके उसको खुश हो जाता है। खुश इसलिए हो जाता है कि खेत चल गया तो उसको दुख होना चाहिए, लेकिन वो खुश हो जाता है कि चलिए भाई आप ठंड में कम से कम यहाँ खेत में सोना तो नहीं पड़ेगा। तो क्या ये जीवन उन्होंने जिया, या सुजान भगत का लड़का मर गया। आप 8th क्लास में एक कहानी आया मंत्र, उसमें से एक डॉक्टर चड्ढा होता है और एक सुजान भगत होता है, वो बीमार रहता है। वो 4 बजे के समय वो डॉक्टर के पास लेकर के जाता है। डॉक्टर को उस समय खेलने का मन करता है, वो खेलने के लिए, टेनिस खेलने के लिए जा रहा था, तो देखने के लिए बोला, लेकिन वो देखा नहीं। अंतिम में बच्चा बोला कि दूसरा दिन लेकर के आए। दूसरा दिन किया, रात में वो बच्चा मर जाता है। फिर उसी का बेटा, यानी जो डॉक्टर चड्ढा था उसका बेटा को सांप काट लेता है। उस एरिया में सबसे झाड़ फूक करने वाला, मंत्र जानने वाला सुजान भगत ही था। वो जब उसको बुलाया गया तो उन्होंने बदला नहीं लिया, बल्कि जा करके उसको मंत्र के जरिए उसको सांप कटा हुआ जहर निकाल करके उसके बच्चे को ठीक कर देता है। ये मानवता का गुण होता है कि भाई अवसर मिलने पर भी लोगों को बदला लेना नहीं चाहिए। यदि आपके साथ कोई बुरा करता है तो उसके साथ बुरा मत कीजिए। तीसरा माधव एक पात्र है जो सुजान, एक उसकी पत्नी, वो बहुत पियक्कड़ रहता है, शराबी रहता है, गांव भर में जानते हैं। तो उसकी पत्नी मर जाती है, उसके पास कुछ भी नहीं होता है। तो गांव में वो चंदा इकट्ठा करता है, कंट्रीब्यूशन देता है कि भाई पत्नी को ले जाना है अंतिम संस्कार के लिए, तो इसके लिए जो है कफन चाहिए। कफन का पैसा इसके घर से 2 पैसे, इसके घर से 1 रुपया, उसके घर से 2 पैसे, जितना पैसा मिलता है वो पैसा ले करके उसको शराब पी जाता है। कफन नहीं लगता, वो शराब पी जाता है। तो क्या इतनी गरीबी, इतना कष्ट का जीवन
क्या प्रेमचंद ने हमारा जिया है, क्या यही है? तो इस पाठ में यही बताया गया है कि उनका जीवन बिल्कुल सीधा साधा और सादगीपूर्ण जीवन रहा है और स्ट्रगल रहा है, संघर्षशील रहा है। और इस तरह से वो जूते पहन करके, जो जूता फटा जूता था उसी को पहन करके अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचा लेता है, जो लेखक को अच्छा नहीं लगता है। यानी हमारा जीवन भी सादगीपूर्ण होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए, संघर्षशील होना चाहिए और सामाजिक बुराइयों को दूर करने वाला होना चाहिए। बस इस चैप्टर में इतना ही, बस आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अब इसको पढ़ लीजिएगा, प्रश्न उत्तर हम लिखा देंगे और जब फिर स्कूल खुलेगा तो फिर इसको फिर से अगर बताना हो या कहीं कोई दिक्कत हो तो फिर फोन करके आप पूछ ले करके हमको पूछ सकते हैं। धन्यवाद।